नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में मिली शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सही मायनों में कांग्रेस पार्टी को चला रहे दो नेताओं ने एक बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई। जी हां, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सही मायनों में कांग्रेस को चला रहे राहुल गांधी, इन दोनों ने समीक्षा बैठक बुलाई। इस समीक्षा बैठक में बिहार में मिली शर्मनाक हार पर अलग अलग पहलुओं से चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने भी अपनी बात रखी, जीते हुए उम्मीदवारों ने भी अपनी बात रखी, जोरदार हंगामा भी हुआ। लेकिन खबर यह नहीं है कि समीक्षा बैठक हुई, खबर यह भी नहीं है कि जोरदार हंगामा हुआ। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि अगर सबको खुलकर बोलने का मौका दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सब अपनी अपनी भड़ास निकालेंगे। गलतियां हुई, गलतियां की गई, कई नेताओं से गलतियां हुई, कई नेताओं ने जानबूझकर गलतियां की। तो जब ये सारे मसले उठेंगे तो हंगामा तो होगा ही। इसलिए खबर यह नहीं है, खबर यह है कि इस बैठक में, इस समीक्षा बैठक में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सही कारण जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी हार, इतनी शर्मनाक पराजय का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि राहुल गांधी पिछले एक वर्ष से यानी 2025 की शुरुआत जनवरी से लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ये हाल। भीड़ आती रही कार्यक्रमों में, लेकिन वो भीड़ चुनाव में वोट के जरिए दिखाई नहीं दी। इसकी समीक्षा बैठक करने के लिए, इसके कारणों को जानने के लिए जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नेताओं के साथ बैठे तो इस मीटिंग में एक समय ऐसा भी आया जब राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को घुसने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही द्वारा बिहार के प्रभारी बनाकर भेजे गए कृष्णा अल्लावरू को भी नहीं घुसने दिया। जी हां, बैठक में केसी वेणुगोपाल और कृष्णा अल्लावरू की एंट्री नहीं होने दी राहुल गांधी ने। कब नहीं होने दी, क्यों नहीं होने दी, और क्या इसे केसी वेणुगोपाल की विदाई का संकेत समझा जाना चाहिए या इसको कृष्णा अल्लावरू की विदाई का संकेत समझा जाना चाहिए? क्या हुआ समीक्षा बैठक में, क्यों इनको एंट्री नहीं दी गई, क्यों इनके प्रवेश को रोक दिया गया, इससे जुड़े तथ्यों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। हमारे इस परिवार का कारवां 1 लाख तक पहुंचने वाला है। 99,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये आप तमाम लोगों का प्यार, साथ, सहयोग और समर्पण है, जिसके बल पर, जिस समर्थन के बल पर हम पूरे हौसले और पूरी ताकत के साथ आपके सामने तथ्यों के साथ खबर रखने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ाइए। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अपील, आग्रह, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो देखें, पसंद आए तो ही लाइक करें, कमेंट करें, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड करें। लेकिन अब 1 लाख तक हमारे परिवार का जो कारवां पहुंचने वाला है, हमारे दोस्तों का, हमारे संगी साथियों का, उस कारवे तक पहुंचाने में, जल्द से जल्द हमें पहुंचाने में हमारा समर्थन दें, ताकि जल्दी हम 1 लाख के इस आंकड़े को क्रॉस कर पाए। लेकिन ये मेरे लिए, ये हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है। अब आते हैं आज की खबर पर। एक बड़ी बैठक बुलाई गई, एक समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस समीक्षा बैठक में सबको बुलाया गया। इस समीक्षा बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव होने के नाते केसी वेणुगोपाल को होना था। बिहार कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते कृष्णा अल्लावरू को होना था। बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को होना था। बिहार में जितने उम्मीदवार हारे उन्हें भी होना था और बिहार में जो चुनाव जीते उनको भी होना था। तो तमाम लोग इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से केसी वेणुगोपाल की भूमिका पर लगातार एक के बाद एक कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सवाल उठे, जिस तरह से इस चुनाव में कृष्णा अल्लावरू की भूमिका पर सवाल उठा, टिकट बेचने तक के आरोप लगाए गए। हालांकि कुछ दिन पहले कई नेताओं को पार्टी ने अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करते हुए, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल तो था, मसला तो था। हारे हैं, हार का कोई कारण भी होगा। कई तरह की बातें कही जा रही थी, कई नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे थे, यहां तक कि पप्पू यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। और ऐसे में राहुल गांधी ने रियल फीडबैक लेने का फैसला किया। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार का रियल फीडबैक लेने का फैसला किया। और फीडबैक की बैठक में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फीडबैक की बैठक में संगठन महासचिव
केसी वेणुगोपाल और बिहार प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू तक को शामिल नहीं किया गया। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, सिर्फ राहुल गांधी, इन्होंने तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात की जो हारे हुए थे, और इन्होंने तमाम उन उम्मीदवारों से भी मुलाकात की जो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीतकर विधायक बन चुके हैं बिहार की वर्तमान विधानसभा में। और दोनों नेताओं ने सभी वर्तमान विधायक जो चुनाव जीत कर आए हैं उनसे अलग अलग मिले, और उसके बाद जो प्रत्याशी चुनाव हार गए उनसे 10-10 के लॉट में मिले, यानी एक बार 10 प्रत्याशी के साथ मिले, दूसरी बार 10 प्रत्याशी के साथ मिले, और दोनों से प्रॉपर फीडबैक लेने की कोशिश उन्होंने की, ये कारण जानने की कोशिश की कि वो चुनाव क्यों हारे। राहुल गांधी का लगातार बिहार दौरा, कन्हैया कुमार का पलायन रोको नौकरी दो वाली यात्रा, खुद राहुल गांधी की सासाराम से लेकर पटना तक वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, पूरा का पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया। और पटना में जब इस यात्रा का समापन हुआ तो इंडिया गठबंधन के अन्य दिग्गज नेताओं को भी उसमें बुलाया गया था, और यात्रा के दौरान भी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उस यात्रा में शामिल हुए। लेकिन फिर भी वो यात्रा, उस यात्रा की भीड़, इन यात्राओं की भीड़, राहुल गांधी के कार्यक्रमों की भीड़ मशीन से नहीं निकल पाई, यानी चुनावी फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं हो पाया। तो निष्पक्ष फीडबैक लेने के लिए, सटीक फीडबैक लेने के लिए, सही फीडबैक लेने के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में यह बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल और कृष्णा अल्लावरू तक को शामिल नहीं किया। लेकिन क्या इसे केसी वेणुगोपाल की विदाई का संकेत माना जाए? स्पष्ट कर देता हूं कि केसी वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो तो कब का पूरा हो चुका है। मैंने डिटेल में इस पर एक स्टोरी भी की थी, और कांग्रेस पार्टी बड़ी शिद्दत से अपने नए राष्ट्रीय संगठन महासचिव की तलाश कर रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, ये तय मानकर चल लीजिए कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने नए राष्ट्रीय संगठन महासचिव के नाम को लेकर फैसला करेगी, और केसी वेणुगोपाल की विदाई तो आने वाले दिनों में लगभग तय है। अब आते हैं कृष्णा अल्लावरू। एक नई जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ी चुनौती थी। बिहार जैसा राज्य था, हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है कृष्णा अल्लावरू की, दक्षिण भारत से आने के बावजूद सांगठनिक क्षमता भी है। लेकिन जब आप लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं से आपको डील करना होता है तो थोड़ा सा आपको एडिशनल भी काफी कुछ करना पड़ता है। अब इसको कृष्णा अल्लावरू की अनुभव की कमी कह लीजिए, जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर खरीद फरोख्त के आरोप लगे, उसमें भी अनुभव की कमी की बात कही जा रही है। बहुत सारी चीजें जो है वो कृष्णा अल्लावरू संभाल सकते थे, वो संभाल नहीं पाए। ये उनकी जिद की वजह से हुआ, ये उनके अकड़ने की वजह से हुआ, या वो सिंड्रोम से ग्रस्त थे कि जब राहुल गांधी मेरे साथ है तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि जो फंड भेजा गया उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए भी कृष्णा अल्लावरू ने एक नया रूट बनाया। कहा जा रहा है कि यूथ कांग्रेस के जरिए बनाया। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ आपके हाथ में था, राहुल गांधी पूरा भरोसा कर रहे थे, राहुल गांधी से मिली ताकत के आधार पर आप लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी एक तरह से अलग थलग करते हुए नजर आ रहे थे। इन तमाम चीजों के बाद भी अगर नतीजा ये आता है और आपकी भूमिका पर सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही बनती है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कृष्णा अल्लावरू की, जो मेरे सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी का भरोसा कृष्णा अल्लावरू पे थोड़ा सा तो कम हुआ है, और खुद राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे मानते हैं कि कृष्णा अल्लावरू को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि राजनीति में किस तरह से बहुत शांत रहकर भी अपने पत्ते फेंके जा सकते हैं, जीत हासिल की जा सकती है। तो कृष्णा अल्लावरू की हो सकता है कि बिहार के प्रदेश प्रभारी के पद से उनकी विदाई हो जाए, बिहार में प्रदेश प्रभारी किसी और को बनाया जाए, या हो सकता है कि कुछ समय तक वो कंटिन्यू करे, बाद में उनको धीरे से हटाकर किसी और को प्रदेश प्रभारी बना दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी की कोर टीम से कृष्णा अल्लावरू की विदाई नहीं होने जा रही है, ये बात बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। ये दो बड़ी खबर थी। केसी वेणुगोपाल के बारे में बता चुका हूं मैं, कृष्णा अल्लावरू के बारे में भी मैंने बता दिया, और अब जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में वोट चोरी के मसले को, एसआईआर के मसले को एक बड़े पैमाने पर ले जाना चाहती है। और संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने की तैयारी की जा रही है। तमिलनाडु में राजनीतिक दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, केरल में जो राजनीतिक दल है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल रखा है।
है। ऐसे में राहुल गांधी निश्चित तौर पर चाहते हैं कि कुछ नए नेताओं की टीम को लेकर, कुछ युवा नेताओं की टीम को लेकर एक बार फिर से पार्टी को जमीनी धरातल पर खड़ा करने की कोशिश की जाए, क्योंकि अगले साल जिन राज्यों में चुनाव है, गौर से सुनिएगा, असम, हिमंता बिस्व शर्मा लगातार 2 बार से, बीजेपी, आप माफ कीजिएगा, बीजेपी लगातार 2 बार से वहां चुनाव जीत रही है। 2016 का जीती, 2021 का जीती और अभी हिमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हर हाल में असम का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी गौरव गोगोई को दी है। केरल में भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव लेफ्ट फ्रंट जीत चुका है। पिछली बार परंपरा को तोड़ते हुए एक बार कांग्रेस वाला फ्रंट जो यूडीएफ है, एक बार लेफ्ट फ्रंट जीतता था, लेकिन लगातार 2 बार जीत चुके हैं। तो केरल भी राहुल गांधी किसी भी हालत में इस बार विधानसभा चुनाव नहीं हारना चाहते, क्योंकि संकट के समय में केरल के वायनाड ने उनको लोकसभा सांसद चुनकर संसद के अंदर भेजा था और अभी प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद है। तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हालांकि करने को कुछ बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास है नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस चाहेगी कि थोड़ा बहुत उनका जनाधार तो कम से कम बढ़े। वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि किसी खाते में ही नजर ना आए, कहीं उनकी चर्चा ही ना हो। चौथा राज्य तमिलनाडु है। डीएमके के साथ लड़ना है और वहां इंडिया गठबंधन की सरकार को बचाने की कोशिश करनी है और उसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है, जिसको लेकर कई तरह की यात्राएं निकाली जा रही है, कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी एक नई टीम के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ एक बार फिर से इस लोकतंत्र के चुनावी मैदान में, लोकतंत्र के चुनावी जंग में उतरना चाहते हैं। तो आज की ये बड़ी बैठक एक तरह से सटीक और निष्पक्ष फीडबैक लेने के लिए, अब पता नहीं फीडबैक क्या मिला होगा, कैसे मिला होगा। हालांकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि राहुल गांधी की बैठक में पहुंचने से पहले बिहार के 2 उम्मीदवार ही आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को गोली मारने तक की बात कह दी गई। खैर, वो हंगामा तो होना ही था, उसको लेकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये जो सही फीडबैक राहुल गांधी ने लेने की कोशिश की है, अगर इस सही फीडबैक के आधार पर कार्रवाई हुई तो तय मानिए कि दिल्ली से लेकर बिहार तक कई नेताओं की विदाई होने वाली है। आपका क्या मानना है? आप हमारी स्टोरी से सहमत है या असहमत, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है कि किन किन नेताओं की विदाई हो सकती है और क्या राहुल गांधी इस सटीक फीडबैक के आधार पर कोई बड़ा फैसला, कोई सख्त फैसला कर पाने की हालत में है या नहीं, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक में नाटक चल ही रहा है, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस यूट्यूब मंच को। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।